5वें अध्याय के 14वें श्लोक के ऊपर चलेगा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो विद्वान है शरीर के भीतर रहता है और जो अज्ञानी है वो शरीर के भीतर रहता है, लेकिन उसको ज्ञान ऐसा नहीं होता कि मैं शरीर के ऊपर भीतर रहता हूँ। उसको यही ज्ञान रहता है कि मैं शरीर वाली आत्मा हूँ। जैसे मैं घर में रहता हूँ उस प्रकार से मैं शरीर के भीतर रहता हूँ, ऐसा ज्ञान अज्ञानी को नहीं होता। किंतु विद्वान को, ब्रह्मवेत्ता को, जिसने उपनिषदों का अध्ययन कर लिया तात्पर्य रूप से, उसको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं जैसे मैं घर के भीतर रहता हूँ उसी प्रकार से शरीर के भीतर भी मैं ही रहता हूँ। शरीर के भीतर जैसे घर में नहीं हूँ उसी प्रकार से शरीर में भी नहीं हूँ। इस दृष्टांत को दाष्टान्त में जैसे घर गृह में जैसे मैं रहता हूँ तो गृह में नहीं हूँ, मैं इसमें रहने वाला मात्र हूँ। उसी प्रकार से मैं इस शरीर रूप गृह में मैं रहता हूँ। तो गृह में रहता हूँ तो गृह में रहने वाला मात्र हूँ, ना कि शरीर में हूँ। तो शरीर में नहीं हूँ, शरीर में रहने वाला मैं हूँ, तो मैं शरीर से पृथक हूँ। इस प्रकार से ये वर्णन किया। और यह विद्वान नव द्वार वाले पुर में निवास करता है और इंद्रियों के द्वारा लाए गए विषयों को साक्षी बन करके, उपभोग कर, दृष्टा बन करके, साक्षी बन करके देखता रहता है। द्वया सुपर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षे परिसस्युजाते तयोर अन्य पिप्लम स्वादवत्ति अनशन अन्यो अभिचाक्षीति। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचति मुह्यमाना दृष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम महिमानम इति भीत शोका। जब तक जीवात्मा परमात्मा यद्यपि एक ही हृदय रूप वहाँ में निवास करते हैं, किंतु जीवात्मा अपने सुख दुख वाले कर्मों का फल भोगता रहता है और ईश्वर साक्षी बन करके देखता रहता है। श्वेतास्तर उपनिषद का और मुंडक उपनिषद का दोनों का ये दोनों में ही आता है ये श्रुति। तो जब तक जीवात्मा अपने को ईश्वर रूप नहीं जानता है तब तक जीवात्मा सुख और दुख वाले दोनों कर्मों को भोगता रहता है। अब जब अरे जीवात्मा जानने लगता है मैं तो अरे ईश्वर हूँ, ब्रह्म हूँ, तो सुख दुख को जैसे ईश्वर नहीं भोगता उसी प्रकार से जीवात्मा भी सुख दुख को नहीं भोगता। तो इस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया। परमात्मा रूप विद्वान शरीर के भीतर निवास करता है। तो इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे वर्णन करते हैं। तो देखिए अब आगे के श्लोक का पाठ करते हैं। आगे को कहते हैं कि न कर्तृत्वम् इति अर्थात आत्मनो यदुक्तम कार्यतत्व नास्ति तत् प्रपंचयति। आत्मा में जो ऐसा वर्णन कर दिया, कौन सा वर्णन कर दिया? 13वें श्लोक की अंतिम पाद, नव द्वारे पुरे देहि नैवा कुर्वन्न कार्यन। नव दरवाजे वाले पुर में देही यानी ईश्वर यानी परमात्मा निवास करता है, रहता है। वह ना तो शरीर के द्वारा करने पर वह करता है और ना ही शरीर के किसी प्राण के द्वारा किए जाने पर, कराए जाने पर, मन के द्वारा कराए जाने पर कराता है। मन के द्वारा, प्राण के द्वारा कराता है तो वह उसके कराने पर ही स्वयं नहीं कराता बल्कि प्राण करता रहता है। वो प्राणी करता है, प्राणी कराता है, यानी मन करता है, मन ही कराता है। मन करता है क्योंकि मन भी प्राण को इधर उधर ले जाता है। मन को रोक लिया तो प्राण भी रुक जाता, प्राण को रोक लिया तो मन भी रुक जाता। दोनों के एक दूसरे के पूरक हैं। या तो प्राण को रोक लो या मन को रोक लो। मन को रोक प्राण बंधनम ही मना, ऐसा श्रुति है।
प्राण बंधनम ही मना। इस छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है शायद। तो वहां पर प्राण बंधनम ही मना, ये तो जीवात्मा परमात्मा को लेकर के आई श्रुति। प्राण यानी जीवात्मा और प्राण यानी ईश्वर और मन यानी जीवात्मा। प्राण बंधनम ही मना श्रुति जो है वो जीवात्मा परमात्मा को लेकर के आती है। तो मतलब ध्यायती व लीलायती श्रुति के द्वारा वर्णन कर दिया कि बुद्धि ध्यान करती है तो बुद्धि के अनुक्रमण कर लेता है, अनुकृति कर लेता है, यानी नकल। तो मानो आत्मा कर सी रही है, लेकिन आत्मा कर सी रही है, कर नहीं रही। कर सी ऐसे बोल देने से हिंदी में तो, लेकिन करती नहीं है। करासी रही है, करासी रही है, कराने वाली सी दिख रही है तो, लेकिन करा नहीं रही। इस प्रकार तो लीलायती व ध्यायती व, मानो ध्यान करती हुई सी दिख रही है आत्मा, मानो प्राण के द्वारा चेष्टा करती हुई सी आत्मा दिख रही है, लेकिन ना तो कर रही है ना ही करा रही है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब उसी को और विस्तार करते हैं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं न कर्तृत्वम न कर्माणि। ना तो स्वतः ये परमात्मा करता है, शरीर के भीतर रहने वाला जो जीवात्मा रूप परमात्मा है, पारमार्थिक रूप से इसमें कर्तापन है ही नहीं है। जो कर्तापन है वो उपाधि को लेकर के, प्राण रूप उपाधि को लेकर के, मन रूप उपाधि को लेकर के करता है। तो स्वतः पारमार्थिक रूप से वह करता नहीं है। जैसे कुम्हार घट आदि का निर्माण करता है, कराता भी है, अपने पुत्र आदि को प्रेरणा देता है, उस प्रकार से ये आत्मा स्वयं भी नहीं करती न कराती है। न कर्तृत्व न कर्माणि, कर्म भी इसके नहीं है। किसके नहीं है? शरीर के भीतर रहने वाले जीवात्मा रूप परमात्मा के कर्म भी नहीं है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। ये लोक के कहते लोक को उपाधि को लेकर के परमात्मा प्रभु रूप जीवात्मा है, उपाधि को लेकर सृजन करता है। समष्टि में ईश्वर हो गया, व्यष्टि में कौन है? जीवात्मा हो गया। समष्टि में ईश्वर हो गया, व्यष्टि में कौन हो गया? वही हो गया, प्राज्ञ हो गया। व्यष्टि में प्राज्ञ, समष्टि में ईश्वर। तो जब प्रभु रूप प्राज्ञ समष्टि व्यष्टि में हो गया और समष्टि में ईश्वर हो गया संज्ञा। हिरण्यगर्भ समष्टि में कह देने से सूक्ष्म शरीर का अभिमान देता आ जाएगा, और व्यष्टि में कह देने से तेजस आ जाएगा, एक शरीर के सूक्ष्म शरीर के ऊपर अभिमान करने वाला देवता। विराट कह देने से संपूर्ण शरीर, संपूर्ण स्थूल वर्ग के ऊपर अभिमान करने वाला देवता आ जाएगा, और विश्व कह देने से एक शरीर के भीतर अभिमान करने वाला देवता आ जाएगा। तो ऐसे लोक की सृष्टि करते कौन? प्रभु। लेकिन वो पारमार्थिक रूप से उसमें कर्तापन भी नहीं, कर्म भी नहीं है। न कर्म, यदि लोक का सृजन करेगा तो भाई कर्मों से युक्त हो जाएगा। जैसे हम घट बनाते थे, ये मन में तो आई जाती मैं घट बनाने वाला करता हूँ, बहुत से व्यक्तियों को आ जाती है, आई जाती है, प्राय करके सभी में आई जाती है। बात बहुत ही ऐसे कम होंगे मैं क्या कराऊं, ये सब कुछ कराने वाले ईश्वर हैं, भगवान है। ये तो बहुत नाम मात्र के लिए मिलते हैं, भक्तगण ही मिलते हैं, नहीं तो कर्तापन का भाव आ जाता है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से सामान्य जीवात्मा में कर्तापन का भाव आ जाता है, उसी प्रकार से ये परमात्मा रूप जीवात्मा है, ईश्वर है, वो भी लोक का सृजन करता है। तो उसमें भी संबंध हो जाएगा, कर्मों के फल का संबंध हो जाएगा, क्योंकि कोई ना सृष्टि करेगा तो सृष्टि के कर्म के साथ संबंध हो जाएगा। संगार करेगा तो उसके कर्मों का संगार करने के फल के साथ संबंध हो जाएगा, पालन करेगा तो उसके कर्मों के फल के साथ संबंध हो जाएगा। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं न कर्म फल संयोगम, के कर्मों के फल के साथ संयोगी उसका नहीं होता। तो फिर नहीं होता है, और कर्म भी नहीं है, कर्तृत्व भी नहीं है, कर्मों के फल के साथ संबंध भी नहीं है, तो फिर कैसे प्रवृत्त होता है?
ये परमात्मा रूप जीवात्मा है, कैसे प्रवृत्त होता है, सृष्टि कैसे कर देता है? तो कहते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते, न्याय है कि स्वभाव से प्रवृत्त होता रहता है, स्वभाव बन गया। ईश्वर रूप परमात्मा का स्वभाव करना, सृष्टि करना, पालन करना, संहार करना। अब जिसको ये स्वभाव है ना, स्वभाव, अरे आत्म काम से का स्प्रिया, लोग आत्म काम से का स्प्रिया, एक श्रुति मांडुकारिका में कवा के आत्म काम से का स्प्रिया। दूसरी कौन सी है? पहली बात कौन सी? मांडुक उपनिषद की कारिका है, देवस्य स्वभाव, देवस्यैव, देवस्य एव, देवस्य एव, देवस्यैव स्वभाव। तो देवस्यैव आगे पीछे को शब्द है, देवस्यैव कितने हो गए? देवस्यैव स्वभाव। एक कोई शब्द छूट गया, देवस्यैव स्वभाव आत्म कामस्य का स्प्रिया, ये वहाँ पर कारिका है। तो पहली पंक्ति में थोड़ी एक दो देवस्य एव महिमा, एक जो उसमें श्वेतास्त्र उपनिषद में श्रुति आती है उसी का अनुवाद है, देवस्य एव महिमा, तो देव की ये महिमा है, तो उसी को यहाँ पर कर देवशेष स्वभाव। और मांडू कारिका में देवसे स्वभाव कर देवस्यैव स्वभाव, और देवस्य एव महिमा इति, इस प्रकार से वहाँ पर वर्णन कर देते हैं। तो यहाँ पर भी स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव स्वरूप से व्यक्ति प्रवृत्त होता रहता है, मतलब जो परमात्मा रूप जीवात्मा है स्वभाव से प्रवृत्त होता है। अब स्वभाव क्या है? तो कहते हैं स्वभाव उसकी माया है। स्वभाव जहाँ पर स्वभाव प्रवृत्त होता है तो माया है, यहाँ पर माया को अर्थ कर दी भगवान भास्कर ने, प्रकृति, प्रकृति स्वभाव, माया का अर्थ प्रकृति में, प्रकृति होती है और प्रकृति माया का प्रयोग कर दिया, तो माया रूप से प्रवृत्त होता है। परमात्मा में, परमात्मा रूप जो जीवात्मा है, परमात्मा रूप जो ईश्वर है, परमात्मा रूप जो परमात्मा है, जब जगत का सृजन करता है तो उसका स्वभाव प्रकृति को लेकर के प्रवृत्त होता है, बिना प्रकृति के स्वभाव प्रवृत्त नहीं होता। जैसे सौंदर्य लहरी का पहला श्लोक है, शिवा शक्त्या युक्त यदि भवती शक्ता प्रभुतुम न देवो चा देवा न खलु कुशला स्पंदितुम अपि। यदि शिव शक्ति से युक्त होता है तो सृष्टि करने में समर्थ होता है, यदि शिव शक्ति से युक्त नहीं हुआ तो सृष्टि करने में समर्थ नहीं होता। तो उसी प्रकार से ईश्वर भी जब माया को स्वीकार करता है तभी उसकी स्वभाव जो माया है तभी सृष्टि करने में समर्थ होता है, यदि माया को स्वीकार नहीं किया तो वो भी सृष्टि करने में समर्थ नहीं होता। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, कहते हैं न करते तुम स्वतः कुरु इति, कि पारमार्थिक रूप से इस परमात्मा में कर्तापन नहीं है, इससे वो करे, कुरु इति करे। नापि कर्माणि, कर्म होंगे कि कर्म भी नहीं है। जैसे कर्म क्या होते हैं? कर्माणि रत्न घट प्रसाद आदि ईप्सित तमानि लोकस्य उत्पाद, लोकस्य सृजति उत्पादयति प्रभु। जैसे कर्म, कर्म को लेकर के कहते हैं रथ है, घट है, प्रसाद है। रथ तो रथ ही हो गया, वाहन हो गया, घट पदार्थ हो गया, आहार ले जाने लाने के लिए, व्यवहार करने के लिए, यानी जल आदि रखने के लिए। और प्रसाद हो गया, महल हो गया, प्रसाद यानी महल है। तो महल में रहने गृह नहीं होगा तो व्यक्ति कहाँ रहेगा? माघ मेला में भी यदि छप्पर आदि ना मिले माघ मेला में गंगा के भीतर रह रहे हैं तो ना मिले तो फिर खुले आकाश में, जिनको नहीं मिलता वो खुले आकाश में भी रह जाते हैं। गर्मी में तो रह जाते हैं, ठंडी में तो मुश्किल होती है, थोड़ी ऊपर का सहारा चाहिए, लेकिन फिर भी लोग रह ही जाते हैं। जिनको जगह नहीं मिल पाती वो भी सो ही जाते हैं किसी न किसी प्रकार, एन प्रकार है, सो ही जाते हैं, लेकिन ऊपर ओढ़ लेते हैं वो बिना ओढ़े तो काम नहीं चलेगा। माघ ठंडी में तो ये करनी पड़ती है तो कहते हैं प्रसाद, प्रसाद यानी महल, महल यानी गृह। तो गृह यदि नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाती है। रत्न घट प्रसाद आदि जो ईप्सित है, ईप्सित तमाने, ईप्सित तमम, तम प्रत्यय है, तो ऐसे बहुत से इनका कहते लोक से, ये लोक का सृजति, लोक को सृजन करते उत्पादति कौन? प्रभु आत्मा। तो इस प्रकार से सृष्टि करते
हैं, यानी हमको अभिप्रेत है, स्वीकृत है, ये हमको चाहना, ईप्सित यानी अभिप्रेत अवस्तु, जैसे हमको घट चाहिए, ईप्सित है हमारे लिए, हम घट को चाहते हैं, सन पड़ता है ईप्सित अर्थ में। तो कोई भी वस्तु को चाहने के लिए ईप्सित शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसकी जो वस्तु हमको चाहिए तो उसके लिए ईप्सित वस्तु, तो घट लगा दी तो घट ईप्सित है, पट लगा दी तो पट ईप्सित है ना। तो जिस ऐसे है, तो ऐसे ही फिर वो आत्मा नापी रतादि कृतवतस्य तत् फल संयोगम न कर्म फल संयोगम। कहते हैं जब यदि आत्मा परमात्मा जब घट रतादि का निर्माण करेगा तो कर्मों के साथ फल संयोग हो जाएगा ना। कहते ना भी रतादि कृतवता, रतादि करने के कारण उसके फल के साथ संयोग हो जाएगा ना कर्म फल संयोगम, कहते कर्म फल के साथ संयोग नहीं होगा। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं यद्यपि लोक का कर्तृत्व न सजाती, कर्तृत्व न सजाती नास्ति कार्यत्व तथापि रथ सकट आदि कुर्वन् भवति कर्ता इति। यद्यपि लोक का कर्तृत्व, लोक का सृष्टा करने वाला कर्ता नहीं है, यद्यपि स्वभाव यानी किससे नहीं है, पारमार्थिक रूप से नहीं है, उपाधि को लेकर के है कि नहीं। तो कहते हैं ना तो लोक का कर्तृत्व है, न सृजती, लोक का सृजन भी नहीं करता, सृजन नहीं करेगा तो कर्तापन का भाव कैसे होगा, और ना भी दूसरे को प्रेरणा देता है, प्रेरणा भी दूसरे को नहीं देता। फिर भी रथ सकट आदि बना देता है व्यक्ति, ऐसे महल बना दिया हमने, है ना, तो अब वो हमने बना लिया तो हम उसके साथ संबंधित तो हो ही गए। तो उसी प्रकार से जैसे सामान्य व्यक्ति संबंधित हो ही जाते हैं, उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। कहते हैं कर्ता हो जाएगा, कहते ना कर्माणि कर्म करता ही नहीं है, उसके है ही नहीं है, कर्म नहीं करता, कर्म जो रथ आदि को निर्माण करने में जो कर्म है उसके बनते नहीं है। जब कर्म नहीं है तो कर्म के फल के साथ संबंध कैसे होगा। अब आगे वर्णन करते हैं, कहते यदि किंचित अपि सो तो न करोति न कार्यति च देहि कस्तरी कुर्वन् कार्यं से प्रवर्तते इति उच्यते। पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया कि यदि पारमार्थिक रूप से आत्मा यानी परमात्मा यानी जीवात्मा, जीवात्मा ईश्वर परमात्मा जो है स्वाभाविक रूप से पारमार्थिक रूप से करता भी नहीं है और कराता भी नहीं है। जैसे हम अपने बालक को प्रेरणा दे देते हैं कि तुम ये कार्य करो, तो कराने वाले हो गए। अब पिता ने हमको आज्ञा दे दी कि तुम ये कार्य कर लो, अब तो हम ही कर रहे हैं तो हम करता हो गए, हम ही कर रहे हैं, हमको देख सामने वस्तु दिख गई तो ये कार्य करने हमको, तो हम करता हो गए। हमने दूसरे को आज्ञा दे दी तो हम कराने वाले हो गए। तो जब ये दोनों ही स्वाभाविक रूप से आत्मा में नहीं है, ना करता है ना दूसरे को आज्ञा देता है, तो फिर कैसे भगवान ने कह दिया ना कुर्वन् कार्यं, करता हुआ कराता हुआ प्रवृत्त होता है, करता हुआ और कराता हुआ प्रवृत्त होता है। तो इति उच्यते, ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते हैं स्वभावस्तु, स्वभाव स्वभावो अविद्या लक्षण प्रकृति माया प्रवर्तते देवी ही इत्यादि बक्ष्यमाण। कहते स्वभावस्तु, तो स्वभाव कौन है, स्वयं का भाव है, स्वभाव यानी वो स्वभाव कौन हो गया, स्वभाव, स्वयं का, स्वयं अपना होता है, मैं नहीं होगा, मेरे से भिन्न। आज स्व शब्द के चार अर्थ होते हैं, आत्मा होता है, आत्मा के साथ संबंध रखने वाले पुत्र पत्नी आदि हो जाते हैं, और फिर धन हो जाते हैं, फिर भाई बंधु हो जाते हैं, ज्ञाति। स्व शब्द के ये चार अर्थ हो गए, है ना। स्व शब्द के चार अर्थ है, स्व यानी आत्मा, और स्व दूसरा अर्थ हो गया आत्मीय, पत्नी पुत्र, एक घनिष्ठ हो गए, नजदीक, सबसे ज्यादा नजदीक ना पत्नी है, पुत्र है, माता पिता, ये नजदीक के हो गए। अब दूसरा अर्थ, तीसरा अर्थ हो गया धन, स्व शब्द का अर्थ धन होता है। अब चौथा अर्थ हो गया ज्ञाति यानी भाई बंधु, दूर के हो गए वो जाति वाले। ये चार अर्थ होते हैं स्व शब्द के। तो स्वभाव इति स्वभाव, स्वयं का भाव, स्वभाव स्वयं ही भाव है यानी अपना। तो कहते हैं स्वभाव यानी अविद्या लक्षण। तो स्वभाव क्या शब्द है, अविद्या लक्षण, यानी अविद्या लक्षण कौन है, वो प्रकृति है, माया है, और माया ही प्रवृत्त होती है। स्वयं की जो अभी वो माया भी कैसी है, कल्पित है,
यानी स्वभाव है। तो इसी को श्वेतास्त्र उपनिषद में है क्या वर्णन कर दिया, देवस्यैव देवस्यैव महिमा, देव की महिमा है, यानी उसका स्वभाव बन जाता। जैसे हमारा श्वास लेने में छोड़ने में कोई वो नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, अपने आप ही हमारी श्वास आ रही है और जा रही है। ऐसे हम घट बनाएंगे, निर्माण करेंगे, इसमें तो हमारा पुरुषार्थ जा रहा है, पुरुषार्थ लग रहा है, प्रयत्न करना पड़ रही है, किंतु हम अपनी श्वास लेने में कोई प्रयत्न थोड़ी करना पड़ेगा, अपने आप ही निकल रही, आ रही, जा रही है। हाँ, दमा वालों को थोड़ी समस्या होती है दमा जिनको बीमारी हो गई उनकी, उनको अभी नहीं है, उनको अभी जब पहाड़ चढ़ते हैं तब समस्या होती है, पहाड़ चढ़ते हैं ना। लेकिन जो सामान्य स्थिति में रहते हैं तो उनको भी कुछ नहीं होता, लेकिन कभी कभी फूल भी जाती है, जिनको नंबर आखिरी का हो गया, उनको नंबर आखिरी वाला होता ना, आखिरी वाले के लिए समस्या होती है कि आप जाने वाले हैं, हेमराज जी ने न्योता भेज दिया है तो आ जाइए हमारे पास में, तो उनका ही अकेला ऐसा, नहीं तो प्राण लेने में कोई वो समस्या नहीं होती, जैसे उसका स्वभाव है आना जाना और वहाँ की इस प्रकार से, उसी प्रकार से ये परमात्मा की माया ही स्वभाव है। इस तो माया को लेकर प्रवृत्त होता है, माया प्रवृत्ति देवी मम माया दुरत्या, तो आगे कहेंगे देवी ही इत्यादि वाक्य के द्वारा बक्षमाण आगे कही जाएगी, आगे के श्लोकों के द्वारा कहेंगे। इस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया। अपना और कहते हैं, कहते कर्तृत्व भोक्तृत्व भोक्तृत्व ऐश्वर्याणि आत्मनो अविद्या कृतानि थी इदानीम ईश्वरे संन्यस्त समस्त व्यापारस्य तद एक शरणम दुरितम सुकृतम व तद अनुग्रहार्थम भगवान आदत्ते मद एक शरणम मद प्रीत्यर्थम कर्म कुर्बाणो दुष्कृत आदि अपनोदनयन अनुग्रहो मम मया इति प्रत्यभाग इत्यादि आशंकक है। सोपि परमात्म नास्ति अस्ति अविक्रियत्वादि। पूर्व पक्षी यहाँ पर प्रश्न है कि जो भी भक्त होता है, कौन भक्त होता है, शिव जी का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, ईश्वर का भक्त, ईश्वर का भक्त है ना। ईश्वर शब्द कहने से ब्रह्मा विष्णु महेश ही आ गए, अथवा निर्गुण सगुण परमात्मा आ गए। तो वो भक्त कहते हैं वो कैसे है, कर्तृत्व भोक्तृत्व, जो कर्तापन है, भोक्तापन है और ऐश्वर्य आदि आत्मा में जो देखे जा रहे हैं वो अविद्या को लेकर के हैं। आत्मा में कर्तापन आ रहा है, भोक्तापन आ रहा है और ऐश्वर्य आ रहा है, वो अविद्या को लेकर के है। तो अविद्या करते मुझ में नहीं है, ऐसा जान करके मेरे में जो कर्तापन दिख रहा है, साधक कहता है मेरे में जो कर्तापन दिख रहा है, भोक्तापन दिख रहा है, जो ऐश्वर्य धन संपत्ति आदि दिख रही है, वो अविद्या को लेकर के, आत्मा को लेकर के नहीं है। इस प्रकार से साधक जानता है। अब साधक जानने के पश्चात फिर किसकी शरण में चला गया भाई साधक, ईश्वर की शरण में चला गया। तो ईश्वर की शरण में चले जाने से अब उसने क्या कहा कि मैं तो एक उसने क्या ले लिया, ईश्वर की शरण में चले गए और सारे कर्मों को ईश्वर के चरणों में अर्पण कर दिया। यद यद कर्म करोमि तत्त तत्त तत् अखिलम शंभो तव आराधनम। जो भी मैं कर्म करता हूँ हे भोलेनाथ आपके आराधना है और ये सारे कर्मों का फल आपके चरणों में अर्पण है। मनसा वाचा काया, तीन प्रकार के कर्म बनते हैं, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और कर्म शरीर के द्वारा। तो मन के द्वारा किए गए कर्मों को भी भगवान शिव जी के चरणों में अर्पण कर दिया। अब तो जो भगवान, जिसका जो भगवान है उसी के चरणों में अर्पण कर दिया। वाणी मन के द्वारा, शरीर काया के द्वारा हो गया, फिर वाणी उपलक्षित इंद्रिय हो गई, तो इंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म किया वो भी भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। और जब मन के द्वारा जो चिंतन करते हैं वो भी भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। अब अर्पण कर दिया तो फिर कहते हैं मैं इस भगवान को छोड़ करके किसी दूसरी शरण में जाऊंगा ही नहीं, ऐसा उसकी निष्ठा बन गई है। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे शिवे अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम शिवे, एक श्लोक आता है शायद मतलब स्कंद पुराण के अंतर्गत ना, उसमें काशी खंड में आता है। तो भक्ति के, शिव जी के भक्ति के लिए है, जो शिव जी के भक्त है उसको चिंतन करे, शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे शिवे अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम शिवे। शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो।
अन्य की शरण में ना जाऊं, अन्य की शरण में ग्रहण ही नहीं करता, आप ही की शरण में जाता हूँ, हे बोलना तो आपके लिए नमस्कार है। उसी प्रकार से विष्णु भगवान के लिए हो गया, उसी प्रकार से देवी के लिए होगा, उसी प्रकार से अन्य जो भक्त जिस देवी देवता का भक्त है उसी के शरण में चला जाए। ऐसा है, भगवान की शरण में चला गया तो भगवान के शरण में चला गया तो भगवान के लिए कर्म करता है, भगवान उसके ऊपर अनुग्रह कर देता है। जो भी देवी देवता है ना, तो अनुग्रह करने के लिए उसके पाप पुण्य दोनों ही ले लेता है, पाप भी ले लेता है पुण्य भी ले लेता है। तो भगवान लेता है तो फिर कहते हैं, और मेरी प्रसन्नता के लिए, भगवान कहते हैं मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा है, ईश्वर के लिए कर्म कर रहा है। तो फिर भगवान जब अरे ईश्वर के लिए कर्म करता है, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ईश्वर ने ले लिया, तो उसकी दृष्टि में ले लिया, तो क्या साक्ष सारे पारमार्थिक रूप से ईश्वर अपने भक्त के पाप पुण्य दोनों को लेता है कि नहीं लेता। भक्त ने तो अर्पण कर दिया तो भक्त की दृष्टि से भगवान ने ले लिया, भक्त की दृष्टि से भगवान ने पाप भी ले लिए, क्योंकि भक्त भगवान ने कहा कि मेरी शरण में आ जाने से मैं सारे पापों को निवृत्त कर देता हूँ, है माँ में कब शरणम व्रजा, मेरी शरण में आ जाने पर अरे सर पापे विमुक्ष्यामि, है ना, मेरी शरण में आने से मैं तुमको संसार सागर से मुक्त कर दूंगा, पापों से मुक्त कर दूंगा। तब ऐसा वर्णन कर दिया, तो अब भगवान ने वर्णन कर दिया तो पाप अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ शुभम सिद्धांत है, अवश्य भोगना पड़ती है। तो इसलिए क्या भगवान ही सुख दुख से युक्त हो जाता है, वो भगवान साक्षात लेता है अथवा नहीं लेता। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं कि पारमार्थिक रूप से वो परमात्मा रूप आत्मा है, ईश्वर है, वो लेता ही नहीं है, पारमार्थिक रूप से नहीं लेता, उपाधि को लेकर स्वीकार कर लेता है, उपाधि को लेकर के ऐसा आरोप मात्र हो जाता है कि परमात्मा लेता है। तो लेकिन पारमार्थिक रूप से जो ईश्वर है भक्तों के ना तो सुख लेता है ना दुख लेता है, ना पाप वाले कर्मों को लेता है ना पुण्य वाले कर्मों को लेता है, क्योंकि वो असंग है। जब असंग है तो वो लेता ही देता नहीं है। उसी प्रकार से साधक भी वो अपने में असंग हो जाने से वो भी किसी के पाप पुण्य लेता ही नहीं है, अविद्या को लेकर के आरोप मात्र होता है। तो साधक भी जान लेता है मैं तो असंग हूँ, तो मुझे में पाप पुण्य है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों परेशान हूँ। इस प्रकार से वो स्वयं जान लेता है। तो जो भक्त जो करता है पुण्य कर्म करता है, पाप तो नहीं करता है, भक्त है इसलिए, तो फिर उन कर्मों का क्या फल हो जाता है कि उनका कर्मों का फल यही है कि अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि में ही विनियोग उनका हो जाता है। और उनका अंतःकरण शुद्धि में विनियोग हो गया तो फिर उसको व्यक्ति को क्या हो जाता है, ज्ञान की योग्यता आ जाती है। ददामी बुद्धि योगम, ये सिद्धांत है निश्चित है। तो बुद्धि योग दे देते भगवान यानी ईश्वर, तो जान लेता है अरे मैं ही तो ब्रह्म हूँ, कोई दूसरा ब्रह्म थोड़ी है। इस प्रकार से अब उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। 15वां श्लोक कहते हैं, न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन वृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं न आदत्ते कस्यचित् पापम, आदत्य ग्रहण करता है। भक्त ने तो क्या कर दिया, अपने पाप को और पुण्य को भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। भगवान के हे भगवान जो पाप बन गए वो भी आपके चरणों में अर्पण हो जाए, और जो पुण्य बन गए वो भी आपके चरणों में अर्पण हो। तो भक्त ने तो अर्पण कर दिया, है ना। जैसे कोई बालक है, कहा भाई मैंने आपका सामान बाजार से खरीद कर लिया है और इतने बचा तो लिए आपको रखो, संभालो, अब सामान भी संभालो, बचा हुआ पैसा भी आप संभालो। अब इसकी रक्षा करना सुरक्षा करना किसी को देना लेना आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उसी प्रकार से भक्त ने भी कह दिया पाप भी आप भी ले जाओ और पुण्य भी आप भी ले जाओ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से तो क्या भगवान ने अरे ग्रहण कर लिया, न आदत्ते कश्चित पापम, कि भगवान किसी के पापों को ग्रहण नहीं करता। तब पाप को ग्रहण नहीं करेगा तो पुण्य को तो ग्रहण कर लेगा। पाप कौन चाहता है व्यक्ति, तो पाप करने का अर्थ हो गया कोई लेता होगा तो मतलब कष्ट भोगना, पाप का अर्थ होता है कष्ट भोगना। तो कष्ट कोई चाहता नहीं कि मेरे कष्ट प्राप्त होए। कुंती को छोड़ करके दूसरे ने ऐसा मांगा ही नहीं कि मेरे कष्ट की प्राप्ति हो। कुंती माता ने तो अकेला मांगा था,
क्यों क्यों मांग लिया? क्योंकि कष्ट में ही भगवान याद आते हैं, ज्यादातर भगवान याद कष्ट में ही आते हैं। हे भगवान कष्टों को दूर करो। सुख आ गया तो फिर भूल जाते हैं भगवान, खाओ थोड़ी देर बाद याद करेंगे आपको, अभी थोड़ा व्यापार दूसरा कर लेते हैं हम। है क्या नहीं? जब सुख आ गया, कष्ट निवृत्त हो गए, तो भगवान से कह रहे थे भगवान थोड़ी देर के लिए अभी प्रतीक्षा करो, बाद में हम थोड़ा आपको ध्यान याद करेंगे, अभी थोड़ा दूसरा कार्य व्यस्त है। जब कष्ट आ गया तो शीघ्र याद हो जाते हैं भगवान। तो कुंती ने तो यही मांगा था। तात्पर्य है कि भगवान याद करते रहने चाहिए भगवान को। तो कहते भगवान क्या पुण्य वाले पाप वाले कर्म लेता है? क्या भगवान नहीं लेता? तो भगवान जब पुण्य पाप वाले कर्म नहीं लेता तो पुण्य वाले तो ले लेगा। सुख तो हर कोई चाहता है, जैसे हम भी चाहते सुख की प्राप्ति हो, हर स्त्री हर पुरुष चाहता है कि मेरे सुख की प्राप्ति हो, हर जीवात्मा जीव चाहता है कि मेरे सुख की प्राप्ति हो। तो सुख कहाँ से मिलेगा? पुण्य कर्मों से मिलेगा। तो क्या भगवान पुण्य कर्म ले लेता है? कहते पुण्य कर्म भी भगवान नहीं लेता। न सुकृतम विभु, विभु यानी परमात्मा रूप आत्मा है, वह सुकृत को भी नहीं लेता। तो फिर कैसे लोग वह कहते हैं कि भगवान पाप पुण्य दोनों को ले लेता है? पाप पुण्य दोनों को ले लेता है भगवान। फिर कैसे लोग तो भक्तगण तो कथा पांडालों में ही देखते हैं कि भगवान पाप पुण्य को ले लेते हैं। जिससे जो भक्त है भगवान की शरण में चला गया तो भगवान उसके पाप को निवृत्त कर लिया। पुण्य को तो निवृत्त नहीं बोलते। भगवान की शरण में जाने से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कष्ट तो तभी दूर होंगे, दूसरे के पापों को लेगा भगवान, है क्या नहीं? भगवान यही तो कथा में बोलते हैं, कथा में कि भगवान की शरण चले जाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दूर हो जाते हैं तो फिर भगवान को रहना पड़ेगी ना, क्योंकि सिद्धांत है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ शुभम। यदि भक्त नहीं भोगना चाहता तो भगवान को भोगना पड़ता है। तो उसी प्रकार से तो फिर ये लोक में प्रसिद्धि है कि भगवान को भगवान ले लेते हैं। ऐसा करना भगवान निश्चित कर दिया, ना भगवान पुण्य लेता है ना पाप लेता है। फिर आरोप कैसे कर देते हैं भक्तगण, कथावाचक आरोप कैसे कर देते हैं? कहते अज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार से आरोप कर देते हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा उनका जो स्वरूपभूत ज्ञान है वो आवृत हो गया है। आवृत हो जाने के कारण उसी ज्ञान के द्वारा, अज्ञान के द्वारा आवृत हो जा, अज्ञान के द्वारा उनका जो स्वरूपभूत ज्ञान है सारी जीवात्मा अब वो आवृत हो गया, आवरण हो गया। जैसे वस्त्र के द्वारा कोई वस्तु हमने ढांक दी तो वह अब वो वस्तु नहीं दिख रही क्योंकि ऊपर आवरण पड़ा हुआ है। उसी प्रकार से अज्ञान रूप जो पर्दा है उसके द्वारा ब्रह्मभूत जो स्वरूपभूत अज्ञानता वो ढक गया। इसी कारण से जंतवा मुह्यंती, अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत हो जाने के कारण, अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवरण हो जाने के कारण जंतु कैसे हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। तो मोहित हो जाने से कहते हैं कि भगवान ने पाप पुण्य ले ली, पाप हमारे दूर कर दिए, हमारे ले लिए, ये आरोप कर देते हैं। ना तो भगवान पाप लेता है ना भगवान पुण्य लेता है, ना भगवान पाप देता है ना भगवान पुण्य देता है, ना पाप लेता है ना देता है, ना पुण्य लेता है ना देता है नहीं? भगवान लेता भी नहीं है और देता भी नहीं है। फिर जो भक्त को कहते भक्त की जो भक्ति है, भक्त जो भगवान की भक्ति कर रहा है वही उस रूप में परिणत हो जाती है। पाप भी कष्ट रूप में परिणत हो जाते हैं और पुण्य भी सुख रूप में परिणत हो जाते हैं। तो सिद्धांत आदि नीति है कि जो ईश्वर की शरण में चला जाता है उसको पुण्य कर्म करते करते वही पुण्य पाप की निवृत्ति कर देते हैं। वही पुण्य कैसे हो गए? दोनों एक ही पुण्य दो प्रकार संकल्प कर देने से अरे लोक की प्राप्ति करा देते हैं और निष्काम कर देने से वही पुण्य अंतःकरण शुद्धि में हेतु बन जाते हैं। इस प्रकार से तो पारमार्थ ईश्वर न लेता है न देता है। अज्ञान के द्वारा ही सारे जीव मोहित हो जाते हैं कि भाई हमारे भगवान क्या करते हैं? पाप पुण्य दोनों ले लेते हैं। इस प्रकार से तो ये अज्ञान के द्वारा अज्ञानी आवृत करते हैं, ज्ञानी आवरण, ज्ञानी ऐसा नहीं बोलते, अज्ञानी ऐसा बोल देते हैं। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, कहते हैं न आदत्ते न च गृह्णाति भक्तस्य अपि कस्यचित् पापम न चैव आदत्ते सुकृतम भक्ते ही प्रयुक्तम विभु। कहते न आदत्ते न च गृह्णाति, ग्रहण नहीं करता। आदत्ते का अर्थ करती गृह्णाति, ग्रहण करता है तो नहीं ग्रहण करता है। बस किसका? भक्तस्य, कस्यचित् भक्तस्य, किसी भी भक्त के
पाप को भगवान नहीं करता। तो पाप को नहीं करता तो भाई पुण्य को तो ग्रहण कर लेगा। धन धन लेना चाह, कोई कहे कि मैं तुमको धन देना चाहता हूँ, तो कहता है तो धन तो दे दो। धन धन देने में क्या दुख समस्या होती है। दूसरा कहता है मेरे को धन दे दो, तो कहता तब समस्या होगी। धन लेने में समस्या नहीं है, धन देने में ही समस्या होती है, क्योंकि उसके पास से जा रहा है धन तो कष्ट होता है उसको। लेकिन ले कोई फ्री में ही दे रहा है तो लेने में कोई समस्या थोड़ी होती है। तो उसी प्रकार से जब भगवान ने कष्ट, भगवान ने पाप नहीं लिए तो पुण्य तो ले लेगा भगवान। जैसे धन धन ले लेते हैं व्यक्ति सहज रूप से, तो उसी प्रकार से भगवान पुण्य ले लेगा। करना चाहिए आदत्य सुकृतम भक्ति प्रयुक्तम प्रभु के, भक्तों के द्वारा प्रयुक्त जो सुकृत है उसको भी भगवान ग्रहण नहीं करता। भक्तों के द्वारा दिया गया पुण्य भी भगवान ग्रहण नहीं करता। तो फिर किमर्थम तरी भक्ति ही पूजादि लक्षणम याग दान होमादिकम च सुकृतम प्रयुज्यते। अब पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया, जब भगवान ना तो पुण्य ले रहा है ना पाप को ले रहा है, पर फिर कैसे प्रयोग कर देते हैं भक्तों के द्वारा कि भगवान रुद्राभिषेक करो और भगवान के चरणों में अर्पण कर देते हैं। राम अर्चा, राम, हाँ, रुद्राभिषेक शिव जी के चरणों में अर्पण कर दिया। राम अर्चा है ना, राम अर्चा, राम अर्चा करवाई। राम अर्चा में बहुत खर्चा आता है, रुद्राभिषेक में तो सस्ता में पड़ जाते हैं, राम अर्चा में तो और ज्यादा लगती है, हैं? राम 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 अर्चा है मतलब भगवान विष्णु, भगवान राम जी के 108 नाम से उनका वो करना है, पुष्प चढ़ाना, फूल फूल चढ़ाना है। और उनके जितने भी परिकर हैं, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, भरत है, सीता है, लवकुश है। लवकुश तो कम आएंगे, लेकिन सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, विभीषण, ये सभी की पूजा करनी पड़ती है। उसी को राम अर्चा कहते हैं, जितने भी परिकर हैं उनके। तो उसमें विशेष 108 नाम के द्वारा उनको भगवान विष्णु, भगवान राम जी की पूजा करनी पड़ती है। जैसे आपने जो श्री यंत्र की पूजा देखी है, सिंदूर से पूजा करती है ना दक्षिण भारत के। कभी देखना, कभी करवाना, कभी करवा। वो श्री यंत्र की पूजा वो तो हर कोई कर देगा। किसी ब्राह्मण जो कर्मकांडी पंडित है ना, उसको बुलाओ, घर में ही करवा सकते हैं। तो श्री यंत्र को रख लो, सिंदूर ले आओ, शुद्ध सिंदूर। तो शुद्ध सिंदूर लिया तो उससे फिर अरे उससे एक एक, जैसे हम एक एक पुष्प चढ़ाते हैं ना, उसी प्रकार एक एक वो है, वो क्या करते हैं, इंच मतलब थोड़ा थोड़ा सिंदूर उसके श्री यंत्र के ऊपर डाल दे रहे हैं एक एक नाम से, तो श्री यंत्र पूजा हो जाती है। आपके जो जबलपुर में जिस आश्रम में एक दिन आप भोजन कराने लेके गए थे ना, अरे किसी के आश्रम में ले गए थे, ग्वारी घाट पे गए थे। मैं गया था, आप गए थे, और एक और गए थे। तो वहां पर एक वृक्ष लगा हुआ था कुमकुम का। तो कुमकुम का वृक्ष के अरे योजना बना के टुड़वा लो, है क्या नहीं? आपको लगा है तो बढ़िया, उसको उसके उसके फल तोड़ो, फल में से बीज निकलते हैं। बीज को फिर हाँ आप तैयार करके रख लो, और कुछ हमको भेंट कर दो, है क्या नहीं? पीस पास करके ले आना मोटे मोटे ले आना, और उसको कांटे अच्छे हैं। हाँ 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 वो अच्छा, वो शुद्ध, वो कौन वो शुद्ध होता है। उसको जो माताएं सिंदूर लगाती है ना, वो माता, तो उससे मांग खराब नहीं होती उनकी। जो दूसरी प्रकार के जो बनाते हैं बाजार में मिलता है, वो सिंदूर से मांग में थोड़ा ऐसा दूसरा प्रकार हो जाता है उनका। लेकिन जो जो मैंने जो बताया कुमकुम वाला वृक्ष से बनता है, उससे वो कुछ नहीं होता, बहुत सुंदर भी लगता है, झड़ भी जाता है जल्दी, मतलब अरे हानि नहीं पहुंचाता, शुद्ध है वो कुमकुम। बस वो तो फल ही, और खल को पीसना अकेला मात्र है, कूटने की जरूरत। फल को तोड़ लिया, फल को तोड़ के फल के भीतर बीज रहते हैं वो, बस उसको बीज को ही पीसना है।
बहुत सूखने हो पा रही वो फूटेगा, वो तो सूखा ही रहता है। मतलब जब पक जाएगा ना तभी फूटेगा वो, कच्चा रहेगा तो सड़ सड़ सा जाएगा बीज, जब पक जाता है तो अपने आप ही फूट जाता है, वो फट जाता है। तो फट फट गया तो मतलब पक गया, पक गया तो फिर उसके सारे दाने दाने निकाल लो कुम कुम के, और मिक्सी में डाल दो। तो मिक्सी में डाल दो तो वो चूर्ण हो जाता है, जैसे आटा बन जाता है। वैसे उसको उसी की अर्चना करो, और मांग भरने जिस जो माता मांग भरती हो उसको दे दो। वो तो हर दिन, अब मैं भी तिलक लगा तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा तो लगा, किसी ज्यादा हो गया तो किस कहाँ कहाँ ढोऊं मैं, तो मैंने किसी किसी को ही दे दिया। एक जगह मैंने लेके आया ना, मिर्जापुर में, मिर्जापुर विंध्याचल में है ना आश्रम है, वहां पर लगा हुआ है। तो वहां पर लगा हुआ तो मैंने खूब तोड़ लिया था। अब तोड़ लिया था, अब कहाँ तक उसको ढोऊं मैं। त्रिपुंड में ज्यादा लगा, भस्मी ज्यादा लगाता हूँ, ज्यादा लगाता हूँ तो फिर वो अब धोते धोते परेशान होगा, दूसरे दूसरे को दे दिया मैंने। मतलब माताओं के लिए फायदे, माता अष्टगंध में काम आता है उसका, अष्टगंध जो बनाएंगे ना तो उसका उपयोग ज्यादा आता है। अष्टगंध में जो कुमकुम है, केसर है, और चंदन है, जो 8 चीज है ना, कस्तूरी है, गोरोचन है। अष्टगंध बनाओ, शुद्ध अष्टगंध। तो जिस माथे पे तिलक लगाओ, जो भी तिलक देगा भाई मोहित हो जाएगा। जिसको बस में करना हो वो बस में हो जाएगा। कलेक्टर करना है, कलेक्टर को बस में करना वो बनेगा, सामग्री जुटानी पड़ेगी वो तो। सामग्री है ना, सामग्री जुट गई तो वो पीसना अकेला मात्र है बस। हाँ, सामग्री अकेले। सबसे कठिन केसर भी मिल जाएगा आपको, गोरोचन नहीं मिले, गोरोचन असली मिलना चाहिए बस। और सारी सामग्री सुलभ होती है। गोरो गाय का जो पतरी रहती है शायद, वो गोरोचन के, मतलब गोरोचन की भी ये पहचान है कि अरे गाय के अंग के भीतर है ना, गाय के शरीर के भीतर रहती है, या मस्तक पे रहती है, तो पेट में पतली रहती है जो भी है, तो उसको हाथ पे घोलो तो पीली पीली सी दिखती है वो। अब गोरोचन ही पहचानने में संशय हो सकता है। गोरोचन कहीं मानसी उठा के तो नहीं दे दिया उसने, किसी ने है ना, कसाई ने, कसाई कसाई के पास में जाना पड़ती है। अच्छा दूसरी, हाँ, मालूम नहीं हुआ, आपने देखी भी नहीं है अपने तो। लेकिन गोरोचन की महिमा बता देता हूँ मैं। गोरोचन जिसके घर में रहेगी उसके घर में लक्ष्मी जरूर रहेगी, लक्ष्मी का अभाव नहीं रहेगा, ये महिमा है उसकी। तो गुरुचंद को आपने लगा लिया माथे पे, तो जिसको देखोगे वो आपके वशीभूत सा हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। जो भी देखेगा आपके प्रति, तो आप उसको प्रति देखोगे तो वो बस में हो जाएगा। वशीकरण में ज्यादा प्रयोग करते हैं उसको। नहीं मैं तो, लेकिन वस्तु इनको नहीं, वस्तु है ना, वस्तु शुद्ध मिल रही है क्या शुद्ध मिल रही है, ये तो यही जानेंगे, यही जाने। हाँ, हाँ, वही वही तो वशीकरण में ज्यादा प्रयोग करते हैं उसका। तो देखिए, अब आगे चल। अच्छा दूसरी दूसरी एक और वशीकरण की मैं बता देता हूँ। मैं एक जड़ी लेके आया था हिमालय से, हत्ता जड़ी। तो हत्ता जड़ी भी वशीकरण में प्रयोग करते हैं। हत्ता जड़ी होती है, मैं हिमालय से लेके आया था एक बार, मैंने उसको खाया भी था। हिमालय में रहता था मैं, बद्रीनाथ में। तो एक महात्मा जी ने मेरे को बताए थे, और महात्मा जी अभी भी है, तो उन्होंने बताया था ये है। अब मैं भूल ही गया, 10 साल से उधर गया नहीं, और देखी नहीं दूसरी बार वहां से हिमालय से उतर गया, तो ये इसी को हत्याजड़ी बोलते हैं, जो उन्होंने बताया था वही भूल गया। लेकिन वो हम उसका विनियोग बता देता हूँ मैं। उन्होंने एक के प्रयोग किया था। उन्होंने उसको उन्होंने क्या किया था, किसी केस लड़ने गया कोई व्यक्ति, तो अपने उस हत्याजड़ी को उसने अपने भुजा में बांध लिया व्यक्ति ने, और बांध करके गया। तो जो वकील मजिस्ट्रेट आदि है ना,
उसके विपरीत नहीं जा सके, जज भी उसको विपरीत नहीं जा सके, वकील भी उसके विपरीत नहीं जा सके, उसी के अनुकूल फैसला देना पड़ी, उसका ये प्रभाव हुआ। तो ये हत्याजाड़ी का मैंने प्रयोग बना दिया। अब वो भी आप सोच सकते हो है कि नहीं, कोई भी है। जो हत्याजाड़ी जोड़ी, हाँ जो भी है। अब मैंने हिमालय वाली अलग देखी, इधर वाली अलग है, दो प्रकार की। मैंने हिमालय की बात करी है भाई। संशय भी आपको हो सकता है कि नहीं। ये तांत्रिक में प्रयोग ज्यादा आते हैं। तंत्र साधना है ना, तंत्र साधना में मतलब ये तांत्रिक प्रयोग है। हानि नहीं होती इनसे, मतलब जो जड़ी जड़ी पास में रख दिया तो हानि हो जाए, ऐसी नहीं होती, ये हानि वाली नहीं है। अच्छा देखिए, ये तो ये तो जगत में फंसाने वाली माया का वर्णन कर दिया। अब जगत से छुड़ाने वाली माया को कहते हैं, जगत से छुड़ाने वाले ज्ञान को कहते हैं। कहते हैं भक्तों के द्वारा जब कहा जाता है कि याग दान आदि होमादिकम सकृत भगवान को अर्पण कर दिए जाते हैं भगवान के चरणों में, तो फिर आपने तो वर्णन कर दिया, भगवान तो लेता ही नहीं है, तो भक्तों के द्वारा कैसे कर दिया जाता है कि मैंने भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। भगवान के श्री चरणों में, यानी जितना भी याग है, दान है, पुण्य है, जो उसका फल मिला हमने भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। तो कैसा प्रयोग कर देते हैं भक्तों के द्वारा, कैसे दान, जबकि आप तो कह रहे हैं भगवान लेता ही नहीं है, ना लेता है ना देता है। तो इसको ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम विवेक विज्ञानम तेन मुह्यन्ति करोमि कारयामि भोक्ष्ये भोक्ष्यामि इति एवं मोहम गच्छन्ति अविवेकिनः संसारिणो जन्तवः। ये अज्ञान के द्वारा, अज्ञानी अविद्या, अज्ञान का अर्थ होता है अविद्या, उस अविद्या के द्वारा ज्ञानम विवेक ज्ञानम, जो विवेक ज्ञान है, ज्ञान शब्द का अर्थ कर दी विवेक ज्ञान, वो विवेक ज्ञान कैसे ढक गया है। अज्ञान रूप पर्दे ने हमारा स्वरूपभूत जो ज्ञान था कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं कूटस्थ हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ, ऐसा जो स्वरूपभूत ज्ञान था, और मैं वकील भी नहीं हूँ, मैं वक्ता भी नहीं हूँ, है कि नहीं, वकील वक्ता आदि कुछ भी नहीं हो, ऐसा जो ज्ञान था, तो फिर कौन हो गया, ऐसा जो ज्ञान था स्वरूपभूत ज्ञान, अर्थात मैं स्वरूपभूत ज्ञान कौन सा हो गया, मैं निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ, ये जो ज्ञान था। नित्य रहता हूँ, नित्य तो अभी ज्ञान, अभी व्यक्ति संशय रहता है, तो नित्य में रहता हूँ, ज्ञान स्वरूप में हूँ, ब्रह्म स्वरूप में हूँ, ऐसा जो ज्ञान था, ऐसा जो ज्ञान था, उस ज्ञान को इस अज्ञान के द्वारा ढांक दिया गया। अज्ञान के द्वारा ढक जाने के कारण व्यक्ति अपने आप को मोहित होकर के क्या मानते हैं, करोमि हम, मैं करता हूँ। अज्ञान ने ज्ञान को ढक दिया, स्वरूपभूत ज्ञान को ढक दिया, तो अपने आप को व्यक्ति मानता है कि मैं करता हूँ, मैं कराता हूँ, कार्यामी यानी कराता हूँ, करोमि यानी मैं स्वयं करता हूँ। जैसे घर में रह करके व्यक्ति देखता है, गाय ने जल नहीं पान किया तो जल पान करा दिया, गाय ने चारा नहीं खाया, डाला ही नहीं है तो गाय को चारा डाल दिया, तो मैं स्वयं कर रहा हूँ, तो करता हूँ कार्यामी। अब धन संपत्ति अधिक है तो दूसरे को लगा देता है, अथवा धन संपत्ति होने पर भी पिता पुत्र को लगा देता है, तो कहते कार्यामी कराता है। भोक्ष्य मैं खाता हूँ, भोक्ष्यामी मैं भोजन कराता हूँ, अन्न क्षेत्र चलाता हूँ, भोक्ष्यामी मैं स्वयं खाता हूँ, भोजयामी यानी मैं अन्न क्षेत्र चलाता हूँ, दूसरे को खिलाता हूँ इत्यादि। तो अतः मैं पालन करता हूँ, भुंगते भोक्ष्य पालन करता हूँ, मैं पालन करता हूँ, रक्षा करता हूँ, भोजयामी मैं रक्षा कराता हूँ, दोनों। भक्षण करता हूँ, भक्षण करता हूँ, स्वयं खाता हूँ और दूसरे को खिलाता हूँ, और मैं रक्षा करता हूँ और दूसरे से रक्षा करा, दूसरे की रक्षा करता भी हूँ और स्वयं की रक्षा करता हूँ, दोनों प्रकार से। भुंगते शब्द, अरे भुंगते, हाँ भोक्ष्य, हम भोक्ष्य मैं खाता हूँ, यही आ रहा है। ये भोजपालन बिहार दोनों प्रकार, दोनों में रक्षा करने अर्थ में, खाने अर्थ में, दोनों में प्रयोग की जाती है। अब कहते हैं भुंगते भुंजाते भुंजते, भुंज से भुंक्षे, भुंजाते भुंजे भुंजे, हाँ भुंजामी
भुंजामी भुंजावह भुंक्षे, हाँ भुंजामी। तो देखिए अरे ये आ गया भोजनामी, भोजन कराता हूँ, भक्षण करता हूँ, भक्षण कर, भोजन करता हूँ, भोजन खिलाता हूँ, रक्षा करता हूँ, रक्षा कराता हूँ इत्यादि। तो इस प्रकार से इति एवं मोह, ये जो मोह है अज्ञान है। क्यों अज्ञान क्यों होगा? ज्ञान के द्वारा जो अविद्या के द्वारा उसको ज्ञान स्वरूप भूत ज्ञान ढक गया, इसी हेतु से मोहित हो गया। तो मोह को प्राप्त हो जाता, मोह को प्राप्त होकर के मोहम गच्छन्ति, मोह को प्राप्त हो गया, इसलिए अविवेकिना संसार न जंतवा, संसारी अविवेक जो संसारी जीवात्मा है, जंतु हैं, वो इस प्रकार से भगवान में आरोप कर देते हैं कि हमने भगवान के चरणों में पाप पुण्य दे दिए, तो भगवान ने हमारे पाप पुण्य ग्रहण कर लिए, ऐसा अज्ञानी लोग आरोप कर देते हैं। लेकिन ब्रह्मवेत्ता आरोप नहीं करते। ब्रह्मवेत्ता तो कहते हैं आत्मा तो अजर और अमर और असंग है, तो जब असंग है तो भगवान जब असंग है तो कैसे किसका दूसरे का लेगा भाई, कैसे किसको देगा? भगवान यदि संग वाला होता तो ले लेता। जैसे सामान्य राजा आदि है वो संग करते हैं, तो संग करते हैं तो भाई दूसरी प्रजा से कर लेते रहते हैं, है ना। उसी प्रकार से अरे भगवान भी लेता रहता होगा, देता रहता होगा। जैसे राजा प्रजा से कर भी लेता है, फिर प्रजा की रक्षा भी करता है, एक हाथ से लेता है, दूसरे हाथ से देता है राजा। उसी प्रकार से भगवान भी एक हाथ से लेता, दूसरे हाथ से देता है, तो ले लेता होगा कि ना, कि भगवान लेता ना देता है, क्योंकि भगवान असंग है। जब भगवान जो असंग है तो फिर संग कैसे करेगा? संग किए बिना ही भगवान ले नहीं सकता। भगवान का स्वरूप भूत असंग है, असंग रूप आत्मा कोई लेती है ना देती है। उसको छोड़िए, आपको उसको थोड़ी करना है क्या? नहीं, नहीं वो हम तो यहाँ पर ये सिद्धांत की बात कर रहे हैं, उसको अभी नहीं लेना। उसको जब किसी के साथ जाना तब कर। तो हाँ, तो मतलब है कि पुण्य और पाप है, भगवान ना लेता है ना देता। क्यों? भगवान का स्वरूप भूत कैसे ज्ञान है, आत्मा असंग है, कूटस्थ है। जो कूटस्थ असंग आत्मा है, तो कूटस्थ असंग आत्मा कैसे दूसरे के पुण्य लेगी, कैसे देगी? इसलिए भगवान भी कूटस्थ है और असंग है, इसलिए भगवान ना लेता है ना देता। उसी प्रकार जीवात्मा भी कूटस्थ और असंग है। जब कूटस्थ असंग है तो फिर जीवात्मा कैसे लेगी और कैसे देगी? ठीक है ना। कूटस्थ होने के कारण आत्मा न लेती है और न देती है। हम जो आत्मा है, ना तो हम लेते हैं ना देते हैं, तो हम ना पुण्य का फल भोगते हैं ना पाप का फल भोगते हैं, ना हम सुख भोगते हैं ना दुख भोगते हैं, बल्कि हम सुख स्वरूप है। और हम जो अपने आप में आरोप करते थे मैं सुखी और दुखी हूँ, ये तो अंधकरण के धर्मों को लेकर के आरोप करते अज्ञान के द्वारा। इसमें मुख्य सूत्र न्याय कौन से है? हेतु कौन है? अज्ञान है। अज्ञान के द्वारा ही वो ज्ञान आवृत हो गया, इसलिए व्यक्ति दूसरे को कह देता है मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैंने दूसरे को यानी भगवान को पुण्य दे दिया और भगवान को अपने पाप भी दे दिए, ऐसा आरोप करते हैं अज्ञान के द्वारा मोहित होकर के जीव आत्मा। लेकिन पारमार्थ रूप से आत्मा ना लेती है ना देती है, इस प्रकार से वर्णन किया। ठीक है ना। तो आत्मा संग कूटस्थ है, निर्गुण है, निराकार है। हम भी कैसे हैं? निर्गुण, जैसे परमात्मा निर्गुण निराकार है, उसी प्रकार हम भी निर्गुण निराकार ही हैं। हमने अकेले अपने को पृथक माना, अपृथक मानना बंद कर दिया, कर देंगे या तो कर दिया, तो हम भी कैसे परमात्मा ही हैं। परमात्मा से हम भिन्न नहीं, एक हो हम अद्वितीय, नेहा नानास्ति किंचना, ये श्रुति है। मैं एक हूँ अद्वितीय, मुझसे भिन्न कोई दूसरा परमात्मा नहीं है, मैं ही परमात्मा हूँ। इस प्रकार से साधक चिंतन करता रहे। और विद्वान तो परमात्मा हो ही चुका है, विद्वान तो परमात्मा हो ही चुका, उसने तो जान ही लिया। और हम भी परमात्मा ही है, हम भी परमात्मा ही, लेकिन हमने अपने को अभी कर्ता भोक्ता माना है, देवदत्त यज्ञदत्त माना है, स्त्री पुरुष माना है। बस स्त्री पुरुष मानना बंद कर दिया, यज्ञदत्त देवदत्त मानना बंद कर दिया, कर्ता भोक्ता मानना बंद कर दिया, तो ब्रह्म ज्ञानी हो गए हम भी। इतना ही तो ब्रह्म ज्ञान है, कोई बड़ा ज्ञान तो है नहीं है। ब्रह्म ज्ञान सबसे छोटा है, सबसे सरल है,
सबसे छोटा है, सबसे सरल है, लेकिन वो सबसे छोटा होने पर ही, सरल होने पर भी प्राप्त निष्ठा बनाने के लिए ये मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, सबसे सरल है, कठिन कहाँ है। नहीं, थोड़ी देर के हो गए तो वही फिर उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी देर करते रहिए तो फिर कुछ समस्या नहीं है कि नहीं। हाँ, चलिए आज का पार्ट फिर पूरा हुआ, कल की छुट्टी रहेगी, कल आता 2 दिन की लगभग, कल की तो रही, कल तो